अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग सम का फार्मूला किस तरीके से यूज़ करते हैं और इसी तरीके से सम एफ और सम एफ्स किस तरीके से यूज़ करते हैं, काउंट का फार्मूला किस तरीके से यूज़ करते हैं और इसी तरीके से काउंट एफ और काउंट एफ्स का जो फार्मूला है वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास सम है, सम एफ है, सम एफ्स है। इस तरीके से काउंट काउंट एफ काउंट एफ्स। ठीक है, मेरे पास डाटा है, इस डाटा के ऊपर हम लोग अपने फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे सम का फार्मूला यूज़ करता हूँ। अच्छा, फार्मूलाज यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पे इसको फ्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, ताकि जब मैं नीचे की तरफ जाऊँ डाटा में तो मुझे वो शो हो, हमारे जो फार्मूलाज हैं वो हमें शो हों। ठीक है, मैंने ऊपर का जो अपना डाटा है इसको फ्रीज़ कर दिया है। ठीक है, तो मेरा नीचे का जो डाटा है वो मूव होगा, ऊपर का डाटा मूव नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सम का फार्मूला लगाता हूँ। टैब जैसी मैं प्रेस करूँगा तो मेरा फार्मूला जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मुझे वैल्यू का सम चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे वैल्यू का सम बता दिया। इसको अगर हमें वेरीफाई करना है तो हम यहाँ पे अपने कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे इसका सम बता रहा है नीचे, जो कि एक्यूरेट है। ठीक है, अच्छा अब सम इफ लगाना है। सम सम इफ पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही टैब दबाएंगे तो मेरा फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, सम इफ के अंदर मुझसे यहाँ पे तीन चीज़ें मांग रहा है, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। सम रेंज का मतलब है कि किस चीज़ का मुझे सम चाहिए। क्राइटेरिया का मतलब चाहिए कि क्राइटेरिया का मतलब है कि मुझे मेरा क्राइटेरिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आइटम डिस्क्रिप्शन में जहाँ जहाँ ब्रैकेट आ रहा है उसका सम चाहिए, तो मेरा क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ब्रैकेट। रेंज मेरी क्या हो जाएगी कि वो जो क्राइटेरिया आपने दिया है वो किस कॉलम के अंदर आता है। ठीक है, तो मेरा अभी जो कॉलम है वो क्या है, आइटम डिस्क्रिप्शन। तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। देखिए मेरी रेंज हो गई। फिर क्राइटेरिया मांग रहा है, क्राइटेरिया मेरा ब्रैकेट है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लिख देता हूँ। ठीक है, आप हार्ड कोड भी कर सकते हैं और आप किसी सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं जहाँ पे आपके पास ब्रैकेट लिखा हुआ हो। कॉमा, अब वो मुझसे क्या मांग रहा है, सम रेंज। तो मैं यहाँ पे सम रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसको मैंने एंटर कर दिया। आप देख सकते हैं कि इसने मुझे ब्रैकेट का सम बता दिया है। इसको अगर हमें वेरीफाई करना है तो हम यहाँ पे फिल्टर से सिर्फ ब्रैकेट को चेक कर लेते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कि हमारा सम सही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 198,650 हमारा सम जो है वो सही आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम सिर्फ जो है वो इसका क्राइटेरिया नहीं लगा सकते। अच्छा, यहाँ पे जो है हम लोग सिर्फ ब्रैकेट का ही क्राइटेरिया नहीं दे सकते। आपको किसी भी जितने भी आपके आइटम प्रोडक्ट हैं आप उसमें से किसी का भी जो है वो क्राइटेरिया दे सकते हैं। इस तरीके से यूनिट का भी आप क्राइटेरिया दे सकते हैं कि अगर ये यूनिट आ रहा हो तो उसका मुझे वैल्यू बताओ। ठीक है, इसी तरीके से डेट में हम ये दे सकते हैं कि अगर इस ईयर से ग्रेटर की हो तो उसका हमें वैल्यू बताओ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे अपना क्राइटेरिया चेंज किया। क्राइटेरिया मैंने क्या लगा दिया कि ग्रेटर हो किससे, 2015 से। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्राइटेरिया तो चेंज कर दिया लेकिन अभी मेरी रेंज क्या सेलेक्ट हुई हुई है, ये वाली। ठीक है, अब मेरी जो डेट है वो यहाँ पे नहीं आती। ठीक है, तो अगर अभी मैं इसको एंटर करता हूँ तो मुझे क्या दिखा रहा है, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे उसको कहीं पे भी डेट जो है वो मिल ही नहीं रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अपनी रेंज चेंज करनी होगी। ठीक है, रेंज मेरी अब क्या है, इशू डेट। तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे सम बता दिया है। इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं क्योंकि मैंने ग्रेटर देन बोला था 2015 से, तो मैं 14 को अनचेक कर देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू का सम देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 128043793, ठीक है, एक्यूरेट बता रहा है। तो आप इस तरीके से ग्रेटर देन लेस देन किसी एयर से भी कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक डेट से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि क्वांटिटी से, कि जहाँ पे क्वांटिटी 100 से ज़्यादा है उसका वैल्यू बताओ, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपनी क्राइटेरिया जो है वो चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ग्रेटर देन मैंने क्या बोला, 100, कि जहाँ पे 100 से ज़्यादा इशू हुआ है उसकी मुझे वैल्यू बताओ। तो अब मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया तो चेंज कर दिया, मुझे यहाँ पे अपनी रेंज भी चेंज करनी है क्योंकि अभी क्या सेलेक्ट हुई हुई है, डेट। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी इसको चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं अपने कर्सर को लेकर आता हूँ, ये जैसे ही मूविंग कर्सर बनता है तो मैं उसको होल्ड करके और उसको भी यहाँ से डायरेक्टली क्वांटिटी के ऊपर ला के उसको ड्रॉप कर दूंगा। तो मेरी जो आप देख सकते हैं कि रेंज जो है वो यहाँ से चेंज हो गई है। उसको मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं कि ग्रेटर देन 100 सेलेक्ट कर लेते हैं और अब इनका सम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 127485387 हमें यहाँ पे सम जो है वो सही बता रहा है। ठीक है, तो क्राइटेरिया हम इस तरीके से, कोई भी हमारा क्राइटेरिया हो सकता है। क्वांटिटी का भी हम लोग ग्रेटर देन लेस देन लगा सकते हैं, किसी डेट से भी ग्रेटर देन लेस देन लगा सकते हैं। ठीक है, और किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, यूनिट है, या कोई और नेम है, CNIC है, आपका एम्प्लॉय की ID है। ठीक है, उसमें से किसी से भी जो है वो हम लोग सम एफ लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो ब्रैकेट हो और उसकी जो डेट हो वो ग्रेटर दैन 2015 हो, या उसकी जो क्वांटिटी जहाँ पे 100 से ज़्यादा इशू हुई है उसका मुझे सम बताओ,
तो अब वो चीज़ मैं यहाँ पे सम इफ में नहीं कर सकता, क्योंकि सम इफ में हम सिर्फ एक ही क्राइटेरिया दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे एक से ज़्यादा क्राइटेरिया चाहिए होंगे कि ब्रैकेट जो है वो यानी मेरा डिस्क्रिप्शन ब्रैकेट हो और इशू डेट जो है वो 2015 से ऊपर हो, तो अभी मेरे पास 2 क्राइटेरिया होगा। तो अब वहाँ पे जो है मुझे फिर क्या यूज़ करना पड़ेगा, सम इफ्स यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले सम इफ्स लगाता हूँ, ठीक है। टैब दबाया मैंने तो मेरा फार्मूला एक्टिव हो गया। अब इसके अंदर वो मुझसे क्या मांग रहा है, सम इफ में उसने सबसे पहले मुझसे क्या मांगा था, रेंज, फिर क्राइटेरिया और सबसे आखिर में सम रेंज मांग रहा था। यहाँ पे वो मुझसे सबसे पहले सम रेंज मांग रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी सम रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे वैल्यू का सम चाहिए, कॉमा। अब वो मुझसे क्या कह रहा है, क्राइटेरिया रेंज, ठीक है, कि आपके जो पहला क्राइटेरिया है उसकी रेंज क्या है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ मैंने ऊपर क्राइटेरिया लगाया था ग्रेटर देन 100, मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने कहा कि मेरी जो पहली क्राइटेरिया रेंज है वो क्वान्टिटी है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। उसने कहा कि आपका क्राइटेरिया क्या है, तो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया कि ग्रेटर देन 100 हो, ठीक है। और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। मैंने अभी यहाँ पे सेकंड क्राइटेरिया नहीं दिया, ठीक है। क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही यहाँ पे एक क्राइटेरिया दे के इसको एंटर किया तो ये मुझे वही रिजल्ट दे रहा है जो मुझे सम इफ का दे रहा था। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर आपको एक क्राइटेरिया यूज़ करना है तो आप वहाँ पे सम इफ़ यूज़ करें या सम इफ्स यूज़ करें, आप दोनों फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा क्राइटेरिया देने हैं तो वहाँ पे फिर आप सिर्फ जो है वो सम इफ्स यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप सम इफ़ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से फार्मूला अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैं वेरिएबल क्राइटेरिया दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सम इफ का फार्मूला यूज़ किया, ठीक है। सबसे पहले मुझसे सम रेंज मांग रहा है तो मैंने यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट कर ली। सेकंड उसने क्या मुझसे पूछा, क्राइटेरिया रेंज, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसने मुझसे क्या बोला, क्राइटेरिया 1, जो आपने रेंज सेलेक्ट किया उसका आपका क्राइटेरिया क्या है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया ब्रैकेट है, कि अगर इस कॉलम में ब्रैकेट आ रहा है तो उसकी मुझे वैल्यू बताओ, ठीक है। फिर जैसे ही मैंने कॉमा प्रेस किया तो उसने मुझे सेकंड क्राइटेरिया ओपन कर दिया। उसने कहा कि सेकंड क्राइटेरिया की रेंज बताएं, तो मैंने यहाँ पे इशू डेट ले ली। उसने कहा कि क्राइटेरिया क्या है आपका, तो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया उसको दे देता हूँ कि डेट जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए 2017 से, ठीक है। मैंने इसको इंटर कर दिया, उसने मुझे सम बता दिया। अगर हम इसको वेरीफाई करना है, इसको चेक करना है, तो हम चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे ब्रैकेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट में मेरे पास ये डेटा आ रहा है और 2017 से आप देख सकते हैं कि ग्रेटर मेरे पास ये तीनों डेट हैं, तो मैं तीनों का सम चेक कर लेता हूँ, 189950, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लेस देन लगाता हूँ, आप देख सकते हैं कि लेस देन सिर्फ एक ही डेट थी 2017 से, तो उसका मुझे यहाँ पे सम बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो, अगर हमें मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ करने होते हैं कि स्पेसिफिक डेट पे, स्पेसिफिक नेम और स्पेसिफिक क्वांटिटी पे अगर हमें वैल्यू का सम चाहिए तो वहाँ पे फिर हम सम इफ्स यूज़ करेंगे। और अगर हमें सिर्फ ग्रेटर देन डेट चाहिए या ग्रेटर देन क्वांटिटी चाहिए या स्पेसिफिक क्वांटिटी का सम चाहिए या स्पेसिफिक यूनिट का सम चाहिए, प्रोडक्ट का सम चाहिए, सिर्फ एक क्राइटेरिया है, तो वहाँ पर हम लोग जो है वो सम इफ़ यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम काउंट के फार्मूले पे आ जाते हैं। अच्छा, काउंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे 3 फार्मूलाज आप देख सकते हैं कि हमारे पास काउंट इफ़ और काउंट इफ्स के अलावा 3 फार्मूलाज और दिख रहे हैं हमें। एक जो है वो सिर्फ काउंट है, एक काउंट ए है और एक काउंट ब्लैंक है, ठीक है। तो इन तीनों में क्या फ़र्क है, काउंट जो हमारे पास फार्मूला होता है वो आप देख सकते हैं कि इसकी हमारी जो पास जो इसकी डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है वो क्या कह रहा है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स, ठीक है। मतलब ये सिर्फ उनको काउंट करेगा जिस सेल के अंदर नंबर कंटेन करता होगा, ठीक है। तो मैं इसको टैब दबा के एक्टिव करता हूँ और सिर्फ ये रेंज ले लेता हूँ, ठीक है। जहाँ पे मेरे पास इन दोनों में टेक्स्ट आ रहा है और यहाँ पे इन दोनों में नंबर आ रहा है, तो मुझे ये रिटर्न क्या करेगा, 2 करेगा, ठीक है। तो मैंने इसको एंटर कर दिया। अब देख सकते हैं कि मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, 2, क्योंकि सिर्फ 2 सेल्स हमारे ऐसे हैं जिसके अंदर नंबर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भी नंबर टाइप कर देता हूँ, तो अभी मुझे यहाँ पे 3 शो कर रहा है, क्योंकि सिर्फ ये क्या काउंट कर रहा है, नंबर्स को काउंट कर रहा है, ठीक है। मैंने कंट्रोल सेट कर दिया। अच्छा, अब मुझे अगर इन सब का काउंट चाहिए तो मैं काउंट ए पे आ जाता हूँ। काउंट ए में क्या कह रहा है, वो काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, मतलब ये उनको काउंट करेगा जो एम्प्टी ना हो, ठीक है। मैंने इसको टैब दबा के एंटर किया और मैंने दोबारा उसी रेंज को सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। तो अभी मुझे क्या बता रहा है, 4। और अगर मैं यहाँ से डाटा डिलीट कर देता हूँ तो अब मुझे क्या बता रहा है, 3, ठीक है। तो ये अगर आप चाहते हैं कि जितना भी आपका डाटा है आप उसको सबको काउंट करना है, तो अब आप क्या लगाएंगे, काउंट ए का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपका डाटा एम्प्टी नहीं होगा ये उसको आपको रिटर्न कर देगा। तो अब इसी तरीके से तीसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, काउंट ब्लैंक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के नेम से ही समझ में आ रहा है कि हमें क्या काउंट करके बताएगा, ब्लैंक्स काउंट करके बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा है कि काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स
इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल्स, ठीक है, एम्प्टी सेल्स जितने भी उनकी आपको काउंट बताएगा। तो मैंने इसको टैब दबा के टैब दबा के इसको एक्टिव कर लिया और दोबारा मैं यही रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अभी वो मुझे 0 शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेल जो है वो एम्प्टी नहीं है, और जैसे जैसे ये एम्प्टी होते जाएंगे तो ये मुझे यहाँ पे इसका काउंट बताता जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ब्लैंक्स काउंट करनी है कि आपके डाटा में कहाँ कहाँ जो है वो डाटा मिसिंग है, कॉलम के अंदर कहाँ कहाँ डाटा मिसिंग है या कहाँ कहाँ पे एम्प्टी सेल्स आ रहे हैं, वो आपको काउंट करने हो तो आप यहाँ पे काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ पे अभी जो है वो काउंट ए का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंप्लीट जो है वो अपना डेटा काउंट करना है, जो रॉज हैं वो काउंट करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको अपनी रेंज को सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया, तो उसने मुझे बता दिया कि आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ रॉज हैं वो कितनी है, 31 है, ठीक है। इसको अगर हमें चेक करना हो तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं काउंट बता रहा है 31 है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं काउंट इफ पे, ठीक है। तो जिस तरीके से सम इफ के अंदर हमारे पास कोई कंडीशन थी कि भाई ये कंडीशन मिले, ये क्राइटेरिया आपको मिले तो आप सम करो, तो उस तरीके से काउंट इफ में भी हमारे पास कंडीशन आ जाती हैं कि अगर आपको ये कंडीशन मिले तो फिर आप काउंट करो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काउंट इफ ले लेता हूँ। जैसे मैंने टैब दबाया तो इसने मुझे फॉर्मूले को एक्टिव कर दिया। सम इफ में जो है वो आपसे क्या मांग रहा था, रेंज मांग रहा था, ठीक है, क्राइटेरिया मांग रहा था और सम रेंज मांग रहा था। काउंट इफ में वो आपसे सम रेंज नहीं मांग रहा, क्योंकि यहाँ पे आपको सम नहीं करना, सिर्फ काउंट करना है, और काउंट आप उसी को करोगे जिसको आपने रेंज सेलेक्ट की होगी, ठीक है। तो इसलिए आपसे काउंट की जो वो रेंज है वो नहीं मांगता, ठीक है। सम इफ के अंदर वो आपसे सम रेंज मांगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सम जो है वो किसी नंबर का ही हो सकता है। अगर आपने जो है वो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर ली तो वो उसका सम जाहिर सी बात आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो अल्फ़ाबेट्स हैं, उसका सम नहीं होगा, एरर देगा। तो इसलिए वो आपसे सम रेंज मांगता है कि आपको सम किस चीज़ का चाहिए, वो किसी ना किसी नंबर का ही होना चाहिए, क्वांटिटी या वैल्यू, ठीक है। लेकिन काउंट जो है वो आप किसी भी कॉलम के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको काउंट करके बताएगा, वो चाहे नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, वो उसको काउंट करके आपको बता देगा, ठीक है। तो इसी वजह से वो जो है यहाँ पे हमसे काउंट रेंज नहीं मांग रहा, वो सिर्फ हमसे रेंज पूछ रहा है और क्राइटेरिया पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मुझे चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, ब्रैकेट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपनी रेंज सेलेक्ट कर लिया और मेरा क्राइटेरिया क्या हो गया, ब्रैकेट। मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो उसने मुझे बता दिया कि यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट कितनी टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है। इसको चेक भी कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ब्रैकेट जो है वो 4 टाइम आ रहा है। अच्छा, अब इस तरीके से जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया दिए थे कि ग्रेटर दैन डेट हो या ग्रेटर दैन क्वांटिटी हो, तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्वांटिटी दे देता हूँ, ये ग्रेटर दैन 100 हो, उसको काउंट करके बताओ। अब मैंने यहाँ पे अपना क्राइटेरिया तो चेंज कर दिया, लेकिन अब जाहिर सी बात है ग्रेटर दैन 100 उसको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो उसके लिए मुझे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो क्वांटिटी या वैल्यू, ठीक है। क्योंकि मुझे क्वांटिटी में चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी पे ला के इसको ड्रॉप कर दिया, इंटर कर दिया। तो मुझे बता रहा है कि 13 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसमें ग्रेटर दैन इश्यू हुआ है 100 से। वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे इसका काउंट कितना बता रहा है, 13। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे डाटा जो है वो सही शो कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप डेट को करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डेट भी सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको क्या देता हूँ कि 2018 से ग्रेटर कितनी है, लेकिन अब यहाँ पे रेंज भी मुझे चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे रेंज को जो है वो अपनी होल्ड करके और यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा। इसको मैंने एंटर कर दिया, तो मुझे क्या बता रहा है कि वो रिकॉर्ड भी कितना है, 13 है। चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बोला था, ग्रेटर 2018 से, तो हम यहाँ पे 2018 में सेलेक्ट कर लेते हैं, किससे, एक से। तो यहाँ पे जनवरी की डेट ही नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 2018 पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ओके कर दिया और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड देख लेता हूँ कितने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड कितने हैं, 13 है, ठीक है। उसका मतलब मुझे यहाँ पे डाटा जो है वो सही शो कर रहा है। अच्छा, अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ब्रैकेट काउंट करके बताओ कि जहाँ पे डेट जो है वो 2017 से ऊपर हो, या क्वांटिटी जो है वो 100 से ज़्यादा हो या कम हो, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, क्योंकि मल्टीपल क्राइटेरिया होगा, तो फिर हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, काउंट इफ्स यूज़ करेंगे। जैसे आप टाइप दबाएंगे काउंट इफ्स जो है वो आपका फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब वो मुझसे क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1 और फिर उसके बाद उसका क्राइटेरिया। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपना फर्स्ट क्राइटेरिया ले लिया, क्या है मेरा क्राइटेरिया, ब्रैकेट, कॉमा। सेकंड क्राइटेरिया मेरा क्या है, मैं यहाँ पे डेट ले लेता हूँ, ग्रेटर हो, ठीक है, किससे, 1/1/2017 से।
क्या बता रहा हूँ, मुझे ऐसे 3 रिकॉर्ड हैं, चेक कर लेते हैं। ग्रेटर देन 2017 का था, ठीक है, और एक एक बोला था, तो ये वाली भी जो डेट है वो हमारे पास ग्रेटर देन 2017 एक एक से है, ठीक है, तो ये मेरे पास 3 रिकॉर्ड होगा, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे सही शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग, अगर हमारे पास सिंपल हमें सम लेना हो तो हम सम का फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर हमें कंडीशनल सम चाहिए हो कि कोई स्पेसिफिक CNIC हो या एम्प्लॉय का नेम हो, उसका हमें सम चाहिए हो, तो फिर हम सम इफ़ लगाएंगे, ठीक है। और अगर हमें उसके अंदर मज़ीद कंडीशन चाहिए हो कि एम्प्लॉय का नेम ये हो और उसकी जो डेट है, मंथ है, वो ये हो, तो उसमें फिर हम लोग जो है वो सम इफ्स लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से काउंट में अगर हमें सिंपल काउंट करना है तो हम काउंट ए लेंगे, ठीक है। अगर हमें कंडीशनल काउंट चाहिए कि ये नेम कितनी बार का आ रहा है इस डाटा के अंदर, तो फिर हम लोग काउंट इफ लगाएंगे, ठीक है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम ये चेक करें कि ये इस डाटा में जो है वो नेम कितनी बार आ रहा है और उसका मंथ जो है वो ये है या स्पेसिफिक डेट है उसमें कितनी बार आ रहा है, तो वहाँ पे फिर हम लोग काउंट इफ्स लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि आप सेम कॉलम के अंदर मल्टीपल क्राइटेरिया लगाएं, कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वॉल्ट मीटर को भी वो सम करे और ब्रैकेट को भी सम करे, ठीक है, तो उसकी जो है वो एक टेक्निक यूज़ होती है कि आपने यहाँ पे जो सम इफ लगाया है उसी को आप 2 टाइम लगा लें, ठीक है, और बीच में प्लस का साइन लगा दें, तो आपको उन दोनों का सम बता देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही कॉलम में दोनों क्राइटेरिया यूज़ कर देंगे सम इफ्स के अंदर, तो आपको रिजल्ट शो सही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कॉलम के अंदर आप क्या बोलेंगे कि वॉल्ट मीटर भी आए और इसी कॉलम के अंदर ब्रैकेट भी आए, तो वो ज़ाहिर सी बात है उसको ऐसा कोई भी सेल नहीं मिलेगा जिसके अंदर वॉल्ट मीटर भी आ रहा हो और ब्रैकेट भी आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग सेल में आ रहे हैं, तो इसलिए वो आपको रिजल्ट सही शो नहीं करेगा। उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रिक यूज़ करते हैं कि हम लोग सम इफ लगाते हैं, ठीक है, और प्लस के साथ जो है वो अपना, अगर सेम कॉलम होता है, सेम कॉलम में हमारा सेकंड क्राइटेरिया होता है, तो हम प्लस के साथ जो है वो उसमें फार्मूले को ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो हमारे पास डिफरेंट कॉलम में क्राइटेरिया है, तो वो तो हम सम इफ्स में ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम कॉलम के अंदर मल्टीपल क्राइटेरियाज हमें यूज़ करना है, तो उसके लिए जो हम लोग एक सिंपल सी जो ट्रिक है वो ये है कि हम उसमें प्लस का साइन बीच में लगा के उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम एरे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो मल्टीपल क्राइटेरिया में हम सम इफ या काउंट इफ किस तरीके से लगाते हैं, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो आपके कलर सेल्स हैं आपको उसको जो है वो काउंट करना है या सम करना है, वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगी। और बाकी आप मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है वो उससे रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई और फार्मूला फंक्शन आप हमसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बहुत जल्द बता दूँगा।